लोहड़ी उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। भारत के बहुत से हिस्सों में ये त्यौहार मनाया जाता है। इस पर्व के 10-15 दिन पहले ही बच्चे लोहड़ी के लोकगीत गा गा कर लकड़ी और उपले इकट्ठे करते हैं। फिर इकट्ठी की गई सामग्री को चौराहे के किसी खुले स्थान पर आग जलाते हैं। गोबर के उपले की माला बनाकर मन्नत पूरी होने की खुशी में लोहड़ी के समय जलती हुई अग्नि में उन्हें भेंट किया जाता है। इसे चरखा चढ़ाना कहते हैं। लोहड़ी पारंपरिक तौर पर फसल की बुआई और उनकी कटाई से जुड़ा विशेष त्यौहार है। इस पर्व को पंजाब और हरियाणा में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन तिल, गुड़, गज्जक, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाई जाती है। लोहड़ी पर अग्नि जलाई जाती है। सभी लोग इस पवित्र अग्नि की पूजा करते हैं। घर परिवार व रिश्तेदार सब लोग मिलकर लोहड़ी जलाते हैं। अग्नि में रेवड़ी, तिल, मूंगफली, गुड़ आदि डाले जाते हैं। वहीं मेहमानों को लोहड़ी की बधाइयाँ दी जाती है और परिवार अग्नि की परिक्रमा करते हैं तथा यह चीज़ें प्रसाद के रूप में सभी उपस्थित लोगों को बांटी जाती है। लोहड़ी की आग के पास घेरा बनाकर दूल्हा भट्टी की कहानी सुनी जाती है। लोहड़ी पर दूल्हा भट्टी की कहानी सुनने का खास महत्व होता है। मान्यता है कि मुगल काल में अकबर के समय में दूल्हा भट्टी नाम का एक शख्स पंजाब में रहता था। उस समय कुछ अमीर व्यापारी गुलामी के लिए सामान की जगह शहर की लड़कियों को बेचा करते थे। तब दूल्हा भट्टी ने उन लड़कियों को बचाकर उनकी शादी करवाई थी। तब से हर साल लोहड़ी के पर्व पर दूल्हा भट्टी की याद में उनकी कहानी सुनने की परंपरा चली आ रही है। आइए अब जानते हैं लोहड़ी के पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। देवी सती की आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने राजा दक्ष का घमंड से भरा हुआ सिर काट दिया था। दक्ष को जब अपनी गलती का एहसास हुआ और बाद में ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को उसके सिर के बदले बकर सिर प्रदान करवाकर यज्ञ संपन्न करवाया। इसके बाद जब देवी सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया था, तब पार्वती जी ने ससुराल में लोहड़ी के अवसर पर दक्ष प्रजापति ने उपहार भेजकर क्षमा मांगी और भूल सुधारने का प्रयास किया। तभी से नवविवाहित कन्याओं के लिए मायके से वस्त्र व उपहार भेजा जाता है। नवविवाहित जोड़े और परिवार में जन्मे पहले बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन नई दुल्हन को उसकी ससुराल की तरफ से तोहफे दिए जाते हैं, तो वहीं नए शिशु को उपहार देकर परिवार में उसका स्वागत किया जाता है। आइए अब जानते हैं लोहड़ी का भगवान श्री कृष्ण से संबंध। लोहड़ी पर्व का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए नंदगांव में लोहिता नाम की राक्षसी को भेजा था। उस समय सभी लोग मकर संक्रांति के पर्व को लेकर तैयार कर रहे थे। अवसर का लाभ उठाकर लोहिता ने श्री कृष्ण को मारना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण जी ने लोहिता का ही वध कर दिया। इस वजह से भी मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। पौष माह के अंतिम दिन रात्रि में लोहड़ी जलाने का विधान है। इस दिन के बाद प्रकृति में कई बदलाव आते हैं। लोहड़ी की रात साल की सबसे लंबी रात होती है। इसके बाद धीरे धीरे दिन बड़े होने लगते हैं। मौसम फसलों के अनुकूल होने लगता है, इसलिए इसे मौसमी त्यौहार भी कहा जाता है। लोहड़ी में ल से लकड़ी, ओ से गोहा, जलते हुए सूखे उपले और डी से रेवड़ी अर्थ होता है। हर वर्ष सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने की तिथि पर मकर संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य देव 15 जनवरी को देर रात धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वर्ष 2024 में 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इससे एक दिन पूर्व यानी 14 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाएगी। इस दिन रवि योग समेत कई शुभ योग बन रहे हैं। इन योग में लोहड़ी मनाने से कई गुना फल प्राप्त होता है।